want that annual income to be your money, your monthly income. We did an exercise where we said that what's your annual income. अगर आपका annual income अगर monthly बन जाता है, and I told you that earning money is an exact science. तो मैं कैसे मैं बताता हूँ आपको मैं. So we told you about your relationship with money. क्या है आपका रिश्ता पैसों के साथ में, और 5 चीजों से हमने इसको तय किया. पहला रिश्ता मनी और हेल्थ के बीच में, बिकॉज यू आर ऑल इन हेल्थ, यू आर प्रमोटिंग हेल्थ, यू आर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट विच कैन रियली एनहांस योर हेल्थ एंड वाइटलिटी. तो आपको डेफिनेटली हेल्थ के साथ में पैसों को आपको जोड़ना है. बहुत गहरा संबंध है बिटवीन मनी एंड हेल्थ. वी ऑल्सो टोल्ड अबाउट के मनी इज नॉट बैड और अनइम्पॉर्टेंट. मनी बहुत जरूरी है चीज लाइफ में. इट इज नॉट, बुरी बात नहीं है पैसा और पैसे वाला बनना. तो आपकी आपकी रिलेशनशिप चेंज होगी अगर आपने ये सारे वर्ड्स मनी के कॉन्टेक्स्ट से हटा दिए. फिर थर्ड हमने देखा मनी इज इररिप्लेसेबल. जिस एरिया में पैसा काम करता है वहां पे पैसा ही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा. तो ये भी हमने समझा कल. और हमने बोला कि उन लोगों से दूर रहिए जो बोलते हैं कि पैसा कांट बाय हैप्पीनेस. बहुत दूर रहिए उनके साथ में. उनके साथ बोलिए ठीक है आपके लिए ठीक रहेगा लेकिन मेरे लिए तो पैसा इज डेफिनेटली हैप्पीनेस. और फाइनली द फिफ्थ वन इज मनी इज अ रिवॉर्ड दैट इज 100% नेगोशिएबल. आप तय कर सकते हो आपको कितना पैसा कमाना है और ये आपके 100% कंट्रोल में है और इट इज यूज्ड बाय एवरीवन. How many of you are clear with this? And it's a quick recap. Type 5 in the comment box कि पांचों चीजें एकदम जहन में बैठ गई है कि ये मनी बिलीफ मुझे चेंज करनी है. डन. ऑसम. या टाइप 5 इन द कमेंट बॉक्स. फिर हमने बताया कि यह क्या फॉर्मूला है टू अर्न द मनी. दैट फॉर्मूला ऑफ अर्निंग मनी. 3 चीजें हैं. डिमांड, जो आप करते हो, जिस चीज के बारे में डिमांड है मार्केट में, क्या आपकी काबिलियत है, एबिलिटी है, और क्या आप डिफिकल्ट हो रिप्लेसमेंट के लिए इन द मार्केट. अगर ये तीन चीजों को आपने ध्यान में रखा, देन यू आर रियली अ मास्टर. आप डेफिनेटली जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो. सो हु अग्रीज के मुझे सिर्फ मेरी एबिलिटी पे काम करना है, बाकी दोनों चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. टाइप ए फॉर एबिलिटी. कि ये दैट फॉर्मूला कि मुझे सिर्फ मेरी एबिलिटी पे फोकस करना है. एबिलिटी पे फोकस किया, ऑटोमेटिकली आई कैन अर्न द मनी विच आई वांट टू अर्न बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ दैट. 3 स्ट्रेटजीज टू अर्न इनकम. नंबर 1, M1. M1 में क्या है, M2 एंड M3. M1 में क्या है, M1 यू ट्रेड टाइम फॉर मनी. 96% पीपल यहां पे फंसे हुए हैं. M2 क्या है, M2 यानी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो टू अर्न मनी. 3% पीपल रीच दिस पर्टिकुलर स्टेज, यहां पहुंचते हैं. और लास्ट वन इज M3 विच इज द वेयर वी वांट टू रीच, वेयर वी हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. हमें यहां पे पहुंचना है. यहां पे द वर्ल्ड्स 1% पीपल आर देयर एंड दैट्स वेयर वी स्टार्ट टू गेट दैट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. सभी जगह से पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है. कचिंग कचिंग कचिंग. How many of you want to be in that 1%? Type 1. I am the one. I am the number one. That's where we go to the next stage over here. We also mentioned about 5 money beliefs. और क्या मनी बिलीव्स बिटवीन रिच एंड द पुअर, क्या फर्क है रिच और पुअर के मनी बिलीव्स का, एंड इसको चेंज कैसे कर सकते हैं बाय हैविंग अ पावरफुल डेक्लेरेशन. तो फटाफट वील रिवाइज दिस 5 बिलीफ सिस्टम्स और उसकी डेक्लेरेशंस. नंबर 1, रिच पीपल वर्क हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम. पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी. आप यू हैव टू मेक योर मनी वर्क हार्ड फॉर यू. आपको आपके पैसों को काम में लगाना है. और इसका डेक्लेरेशन है माई मनी वर्क्स हार्ड फॉर मी एंड मेक्स मी मोर मनी. इसको बार बार रिपीट करिए, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दीजिए स्मार्टफोन. चलो म्यूट कर लेते हैं सबको. And that's the way the first money belief system is. Type 1 in the comment box if you are clear with the first money belief system कि मैं मेरे पैसों को काम में लगाऊंगा, ना कि मैं पूरा जिंदगी हार्ड वर्क करते रहूंगा. That's how you start to become rich in life. Number two is where we told about rich people focus on their net worth. आपको आपके नेटवर्थ को कैलकुलेट करना है एवरी वीक, इन तो एवरी क्वार्टरली तो आप करिए ही करिए. सिर्फ मंथली इनकम में मत फोकस करिए, बिकॉज पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम. वो तो ठीक बात है, लेकिन आपको आपका नेटवर्थ कैलकुलेट करना है. भले अभी कर्जा है, मे बी होम लोन है, हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, बट फिर भी आप नेटवर्थ कैलकुलेट करिए कि कहां पे है. डेफिनेटली वो एक फिगर दिमाग में आएगा दैट्स गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम फाइनेंशियली फ्री. डेक्लेरेशन क्या है इस चीज का, I focus on building my net worth. How many of you want to get that net worth multiplied? Type 2 कि अगर आपको ये सेकंड बिलीफ सिस्टम पे काम करना है और आज स्केड्यूल करिए कि ये क्वार्टर में या फिर ये वीकेंड पे मैं मेरा नेट वर्थ स्टेटमेंट बनाऊंगा और बनाऊंगी. and I'll see exactly where are my assets, where are my liabilities. Brilliant stuff. Third belief system क्या है? Third belief system is rich people focus on opportunities. यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है in this team, the global power team. Rich people focus on that. Poor people focus on obstacles. अरे कोई prospecting नहीं हो रहा, अरे कोई हाँ नहीं बोल रहा, कोई मना कर रहा है, कैसे करेंगे, सभी ने कैंगन कर लिया है, सबको पता है कैंगन के बारे में, कोई बाय नहीं करता. That's all your obstacles. Poor people focus on obstacles.
बट रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। और इसका डिक्लेरेशन है, I focus only on opportunities, only and only on opportunities. Type 3 if you're going to focus on opportunity which is there right now on this Tuesday morning in the team of Santosh Kumar Tiwari ji. That's the real power over here. The fourth one, the fourth belief system is rich people play the money game to win. आपको गेम खेलनी है जीतने के लिए, to become financially free. पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज। अरे मैं कमा रहा हूं ताकि मेरे ईएमआई चुका दूं। दैट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुअर पीपल। डेक्लेरेशन क्या है इसका? माय गोल इज टू बिकम अ मल्टी मिलियनर। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम मल्टी मिलियनर्स? टाइप 4 इन द कमेंट बॉक्स की। ये आपको जबरदस्त चीज है, एंड दिस इज अ वेरी बिग डिस्टिंक्शन कि आपको डेट पे फोकस नहीं करना है, आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस करना है। दैट्स मनी बिलीफ नंबर 4। And the final belief system is the fifth one, which is rich people constantly learn and grow, which you are right now. You are learning and growing. Congratulations. आप आज आए हो. And poor people think they already know. मने बदू आवड़े, MBA. I don't know. I don't want to know all that stuff. और इसका declaration है, I am a lifelong learner. Type 5 if you're going to keep on learning, and you are learning right now. And that's where you're growing. Otherwise, you are dying in life. So ये 5 bonuses, ये 5 हमने बताया belief system, and we also told you about some amazing bonuses. I gave you the scanner. If you haven't come yesterday, I'll give you the scanner once again today. Scan this QR code, you get lots of bonuses and gifts. हमारा YouTube channel है, connect on LinkedIn also. Newsletter भी subscribe कर सकते हैं आप. सुबह 6:30 का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप. सब completely complimentary है. Think and Grow Rich ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे भी आपको completely complimentary programs मिल जाएंगे. बहुत सारी चीजें, free bonuses, gifts मिलेगी. Just stay connected with Santosh ji. You will really start to get massive results. So these are the quickly हमने recap कर दिया in just 5 to 7 minutes. How many of you are ready for day number 2 now? Type 2 in the comment box. Ready for this? Got it. Awesome. Brilliant stuff. Well done. Now, कोई ऐसे बोले नहीं कि कल तो मेरा मिस आउट हो गया, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आ जाएगा. You can continue over here as if you are going from scratch. All right, let's do this by looking at today's topic. And today's topic is very crucial, very important. And this is the biggest distinction factor between rich people and poor people. So 3 दिन का boot camp है. And boot camp is where, give me a moment. आज day 2 है. आज डे 2 पे हम कवर करेंगे. डे 1 पे हमने कल कवर कर दिया माइंड शिफ्ट मैनिफेस्टेशन बिग का. आज डे 2 की बारी है जहां पे हम हैबिट मास्टरी की बात करेंगे, वेयर आप रोजाना एक्सेल कर सकते हो आपकी जिंदगी में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके हेल्थ में, आपके प्रोफेशनल गोल्स में, हर एक एरिया में, हर एक पहलू में आप इंप्रोवाइज कर सकते हो. और कल डे 3 में हम बैरियर्स को ब्रेक करेंगे, आपके कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे और आपका एक नया फ्यूचर क्रिएट करेंगे ताकि आप सभी लोग टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम जा सके. तो ये तीनों 3 की थीम्स है. आज की थीम है हैबिट मास्टरी, यू एक्सेल डेली. दैट्स टुडेज थीम. लेट्स लुक एट व्हाट इज अ हैबिट एंड व्हाई डू हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट. सो कुछ क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर, बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द थिंग इज दैट एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दिस वन थिंग. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी, वेरी स्लोली वॉल्यूम आ रहा है सर. ओके, एम आई लाउड एंड क्लियर? प्लीज टाइप एल. लाउड एंड क्लियर. लाउड एंड क्लियर एवरीवन. सो आशीष जी जरा आपके एंड से चेक करेंगे सर, मे बी लॉग इन करके लॉग ऑफ करके वापस से लॉग इन करिए, कुछ ऑडियो सेटिंग चेक करिए सर, बिकॉज हमारी तरफ से आई थिंक इट विल बी क्लियर. थैंक यू सो मच. द सेकंड वन, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिल्ड विनिंग हैबिट्स. कितने लोगों को ऐसी विनिंग हैबिट्स बनानी है कि यार ये हैबिट ही बन जाए मेरी यार, बिकॉज योर हैबिट्स क्रिएट योर डेस्टिनी. टाइप मी कि मुझे एक जबरदस्त विनिंग हैबिट्स बनानी है, एंड मे बी वांट टू रिमूव सम बैड हैबिट्स, सम ओल्ड हैबिट्स. तो आज का 1 घंटा बहुत बहुत क्रूशल है. हमारे पास समय कम है, तो पुरानी हैबिट्स को निकालेंगे, पुरानी हैबिट्स को हटाएंगे और नई हैबिट्स बनाएंगे. तो आई वांट ऑल योर फुल अटेंशन विथ योर नोट पैड्स, पेन एंड पेपर. कोई भी प्रश्न है तो हम आपको आखिर में हम आपका जवाब देंगे उसका, और उसके लिए हमने कल भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, हम आज उसको एड्रेस करेंगे. बट अगर कुछ क्वेश्चन आज भी है आपके बीच में आते हैं तो यू कैन यूज दिस गूगल फॉर्म जो हम अभी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे जूम चैट पे, और उसको आप फिलअप करेंगे तो हम सारे प्रश्न के जवाब आपको दे देंगे. बट पहले फ्लो में रहिए. कुछ क्वेश्चंस है तो उसको आप साइड में लिख के रहिए. डोंट फोकस ऑन योर क्वेश्चंस बट फोकस ऑन लर्निंग. दैट्स हाउ यू कैन रियली स्टार्ट टू इम्प्रोवाइज. तो हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं. हैबिट्स को इंप्रूव करना है और बुरी हैबिट्स को निकालना है, नई हैबिट्स को बनाना है. सो क्वेश्चन टू यू, व्हाई टू बिल्ड हैबिट्स?
क्यों हैबिट्स बनानी? कैन आई हैव सम कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स? कुछ आपके नजरिए से मुझे समझ पड़े कि क्या आप सोच रहे हो, क्यों, व्हाई टू बिल्ड दोस विनिंग हैबिट्स, क्या जरूरत है, व्हाई टू बिल्ड, व्हाई टू हैव दिस हैबिट्स? एनीवन कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, क्या जरूरत है जी हैबिट्स क्यों बनानी? ओके, प्रोग्रेस के लिए बनानी, प्रीति खरे जी, वेरी नाइस। और किसके लिए बनानी? हैबिट्स मेक योर कैरेक्टर, वेरी नाइस, सुजाता जी, डॉक्टर नीरज जी, प्रमोद जी, शिल्पी वर्मा जी, वेरी नाइस, संतोष जी, या टू हैव अ बेटर लाइफ, habit can create your future, very nice answers, yeah, that's the context. And if you look at any successful person, any person in any field, any industry, आप देखेंगे, या मधु तिवारी जी, आदित्य नंदुला जी, या it has to have that every person has a habit, every person has a winning habit, every successful person maybe multiple habits होती है। तो जो भी आपके रोल मॉडल्स हैं, उसके लिए आपको डेफिनेटली एक हैबिट कल्चर बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर you can start to build a character, and your character gives your destiny. Now I'll give a, all these are right answers, ये सब सही जा रहे हो आप, उसमें कोई गलत नहीं है, जो भी आपने जवाब दिए सारे सही है और ये होना भी चाहिए। बट मैं आपको एक अलग पहलू देता हूं कि हैबिट्स को क्यों बनाना, और ये बहुत साइंटिफिक पहलू है, जिसके बेसिस पे पूरा साइंस बेस्ड है, पूरा अपनी ब्रेन पैटर्न्स बेस्ड है, जो हमारे ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। लुक एट दिस, हैबिट्स को क्यों बनाना? बिकॉज आवर ब्रेन इज लेजी, राइट दिस डाउन। हमारा जो ये ब्रेन है ना, बहुत लेजी ब्रेन है, बहुत लेजी है, आलसी है। एक बार एक चीज बता दी तो फिर वो बार बार सोचेगा नहीं, वो लेजी है कि वो नहीं करेगा काम। तो आपको आपके ब्रेन को ट्रेन करना है सही हैबिट्स बनाने के लिए, बिकॉज अगर सही हैबिट्स नहीं बनी तो ऑटोमेटिकली ब्रेन, दैट्स द वे इट वर्क्स, ब्रेन कुछ बुरी आदतें पकड़ लेगा और वो लेजी बन जाएगा, आपको सोचने का वक्त नहीं देगा। How many of you sometimes if you look at the research, अगर आप 24/7 अगर आपके एक्शंस को देखते हो, you will be shocked, 40 to 50% से ज्यादा आपकी सारी चीजें आर ऑल हैबिचुअल। आप जस्ट ऑब्जर्व करिए अपने आप को, जब भी आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो, जाग रहे हो, जाग आई, आप उठे और फिर आप किस तरह से आप मुड़े, किस तरह से आपने आपका मोबाइल देखा। शायद अमित शाह ने तो मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, उसके बगैर तो आप उठेंगे नहीं, तो इसलिए आपने अपना व्हाट्सएप देख लिया कि ना मुझे तो मेरा व्हाट्सएप देखना है, पूरी पूरी सत्ता रुक जाएगी अगर मैंने मैंने देखा नहीं मेरा व्हाट्सएप। तो आप पहले व्हाट्सएप देखेंगे, फिर आप कुछ मे बी कुछ करेंगे, मे बी आप वॉशरूम जाएंगे एंड यू स्टार्ट टू डू सम एक्शंस। मे बी आप जब भी नहाते भी हो तभी आपके हैंड मूवमेंट्स आर ऑल हैबिचुअल। गाड़ी चलाते समय, पहले नई गाड़ी चलाते थे तो एकदम ध्यान से चलाते थे, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, कि कहाँ पे क्लच ब्रेक, कहाँ पे आगे पीछे ना हो जाए। अभी तो गाड़ी चलाने के किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ गाली देनी है, कहाँ पे कुछ और कुछ करना है, बिंदास आप चलाते हो। क्यों? बाकी सारी हैबिट्स हो गई है। तो आप देखेंगे तो कितनी सारी एक्शंस आपकी हैबिट्स के ऊपर बेस्ड है। मेकिंग सेंस? यस और नो? सुबह से शाम तक कितनी सारी चीजें ऑल हैबिट्स है। कैन आई से कि ब्रेन लेजी बन गया है? ब्रेन सोचता नहीं उस समय, कि वो हैबिट हो गई है ना, तो ब्रेन बोलेगा अभी कर भाई। सबकॉन्शियस अवचेतन बोलता है करते जा भाई, मैं तो नहीं सोचने वाला, मैं उसको कुछ चेंज नहीं करने वाला। इसीलिए विनिंग हैबिट्स को बनाना बहुत जरूरी है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? द रियल ब्रेन, द रियल न्यूरो साइंस इसके पीछे, कि क्यों अच्छी हैबिट्स को बनाना जरूरी है, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है वो बहुत लेजी ब्रेन है। Got this? Everybody, please type in the comment box. I am an action taker. Even if my brain is lazy, I am an action taker. Repeat after me. I am an action taker. Come on, guys. I will unmute all of you. I am an action taker. 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 Absolutely. आप एक्शन टेकर हो, भले ब्रेन लेजी है, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो आपके ब्रेन को कि आई वांट टू टेक मैसिव एक्शंस। आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया कि ब्रेन इज लेजी। ये साइंस ऑफ हैबिट कैसे काम करता है, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत जबरदस्त चीज है कि एक साइंस है कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाना और बुरी हैबिट्स को कैसे निकालना। कोई भी हैबिट है, जो भी आपकी आज हैबिट है, अच्छी हो कि बुरी हो, पुरानी हो कि नहीं हो, वर्क रिलेटेड हो कि ऑफिस नहीं हो, मे बी घर रिलेटेड हो, जो भी पर्सनल लाइफ की हो, ये सारी हैबिट्स आपकी हो, वो 4 पिलर्स पे बेस्ड है। 4 पिलर्स। हाउ मेनी पिलर्स? 4 पिलर्स। ये 4 अंश होते हैं इस पूरे हैबिट सर्कल के। एंड थोड़ी थियरी चलेगी आपको, उसके बाद में हम एक्शन लेंगे। चलेगी? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। सुबह 5 से 10 मिनट थियरी,
उसके बाद में उस थियरी के बेस पे हम आपके एक्शंस पे काम करेंगे, आपकी हैबिट्स पे काम करेंगे, आपकी अच्छी हैबिट्स कैसे बिल्ड करेंगे उस पे काम करेंगे, पुरानी हैबिट्स निकालने पे काम करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी 5 to 10 मिनट्स की थियरी, ताकि आप अप्लाई कर सको अपनी जिंदगी में। सो द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर इज दिस। 4 पिलर्स, पहलू क्या है, 4 अंश क्या है हैबिट्स के। पहला है क्यू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा है रिस्पॉन्स, और चौथा है रिवॉर्ड। आई गिव यू एन एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग विद एग्जांपल भी बहुत सारे देंगे हम, सो कोई परवाह मत करिए। आई गिव यू एवरीथिंग इन डिटेल विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। स्कूल बॉय कैन अंडरस्टैंड, उतनी सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अगर कैंगन में जीतना है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, हैबिट्स, विनिंग हैबिट्स बनाएंगे, इस पिलर पे बनाएंगे आप, इस पिलर पे बनाएंगे। प्रोक्रास्टिनेशन को हटाना है, स्मोकिंग को हटाना है, ड्रिंकिंग हैबिट को हटाना है, मोबाइल पे रील्स देखने की हैबिट को हटाना है। इस तरह के ये 4 पिलर्स को आप समझेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। बहुत पावरफुल चीज है। तो एक एक करके इसको समझते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ना है। द फर्स्ट वन, क्यू का मतलब क्या। क्यू मीन्स क्या, क्यू यानी इंडिया में जो हम क्यू समझते हैं वो क्यू नहीं है। बिकॉज इंडिया में क्यू मतलब लाइन में खड़े रहो, जहां जाओ लाइन होती है भाई, जहां पे जो डिपार्टमेंट में जाओ, जिधर जाओ, मूवी में जाओ, कॉफी शॉप पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, सिक्योरिटी चेक पे जाओ, स्टेशन पे जाओ, सभी जगह क्यू। वो क्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अलग तरह का क्यू है। क्यू यानी एक काइंड ऑफ इंटीमेशन, यू कॉल दिस मे बी एक व्हाट डू यू कॉल दिस इन हिंदी, ansar, maybe kuch ishara, you can say that, from the outside world, which gives you a trigger to take action. I'll give you some simple answers for this कि क्यू का मतलब क्या। क्यू से कुछ ट्रिगर होता है और आप एक्शन लेते हो। आउटसाइड एनवायरमेंट, हिंट, यू कैन से दैट, हिंट और सिग्नल, यू कैन से दैट आल्सो, स्टिमुलस, परफेक्ट आंसर, वंडरफुल, वेरी नाइस। क्यू से कुछ ट्रिगर होता है और आप एक्शन लेते हो। मे बी टाइम हो गया, लेट्स से सुबह 11 बजे ऑफिस में बैठे हैं और बाहर जाने का मन कर रहा है, एक आधी कप प्याली चाय चाहिए, वो एक क्यू हो गया, टाइम हो गया। लंच के बाद वो कुछ करने का मन कर रहा है, मे बी शाम को 8 बजे दोस्तों के साथ मिल बैठे यार, ऑरेंज लाइट और ऑरेंज ड्रिंक के नीचे, कुछ क्यू हो गया, कुछ करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? These are all cues. These are all hints which you get from moving forward, and that's the way the cue works. Are we clear with it? I'll give you a lot of examples also on this. But if you're clear, please type 1 in the comment box कि ये क्यू बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, कि कहां पे कोई टाइम आ गया, कोई सिग्नल आ गया, किसी का फोन आ गया, कोई सिचुएशन, कोई एनवायरमेंट हो गई। ये सारे सिग्नल से आपके हैबिट्स को ट्रिगर करने के लिए। सेकंड, आगे बढ़ते हैं, क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब क्या? क्रेविंग इज समथिंग विच इज अ मोटिवेशन टू डू द हैबिट। कि यार वो कॉफी पीते वो कैफाइन आता है किक, सिगरेट पीने के बाद वो निकोटिन किक आती है, रील देखने के बाद में जो आप मजा करते हो कि यार हाँ यार मजा आ गया, 10 मिनट तक मजा आ गया, बाद में आधे घंटे के बाद कहां वेस्ट हो गया टाइम। दैट्स द प्रॉब्लम। तो जो आप में एक केमिकल बनता है डोपामिन जिसको बोलते हैं आपके ब्रेन में, और वो क्रेविंग देता है वो बार बार वही चीज को करना। दैट इज द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड द हैबिट। अगर क्रेविंग नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो आपकी हैबिट नहीं बनेगी। It is the driving force for your habit. It is the motive behind your habit which makes you do the habit again and again. Women gossiping. अरे क्या मजा आता है, 10-15 मिनट, आधा घंटा दुनिया की चर्चा करो, बहुत मजा आएगा कि उसका ये, उसका ये, उसका वो। That's where you start to really get the craving, the motivation. Type 2 if you're clear with this. Craving is something which is the motivational force. Every craving is like एक डिजायर से लिंक होता है, और वो डिजायर से आप अपने एक्शन रिपीट करते जाते हो। थर्ड चीज क्या है? थर्ड थिंग इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज द एक्शन विच यू टेक। रिस्पॉन्स इज नथिंग बट योर हैबिट। कि यार मन कर गया पी लिया, मन कर दिया मिठाई खा ली, आज शादी में है तो मोटा भाई की शादी हो गई यहाँ पे so my son Agastya was invited over there. By the way, you can check my Agastya's reel also. Santoshi, can I put my son's handle name over here? Yes. So he was invited for the wedding. You can go on Instagram and search for Agastya Shah. अच्छा काम कर रहा है। So वो जो आप करते हो कि शादी में गए एक्स्ट्रा रसगुल्ला खा लिया, अरे आज आइसक्रीम आने दे यार, आज चलेगा, वो पुरानी हैबिट, वो बुरी हैबिट, नई हैबिट, जो भी आप हैबिट करते हो, दैट इज योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज नथिंग बट हैबिट। टाइप 3 इफ यू गॉट दिस। थर्ड वन इज योर हैबिट, एंड द फोर्थ वन इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब क्या? आई जस्ट शेयर दिस ऑन द स्क्रीन आल्सो ओवर हियर। रिवॉर्ड इज क्या आपको मिल रहा है
बाय डूइंग दैट हैबिट। आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है बाय डूइंग दैट हैबिट? अगर रिवॉर्ड नहीं है, क्या आप हैबिट फॉर्म करेंगे? नो, आप हैबिट रखेंगे ही नहीं। दैट इज द रिवॉर्ड विच यू गेट बाय डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसको कुछ एग्जांपल समझने के लिए तैयार है? टाइप आर फॉर रेडी। एग्जांपल से समझते हैं इसको। लुक एट दिस। दो फेजेस में डिवाइड करेंगे इसको। फर्स्ट टू फेजेस आर प्रॉब्लम फेज और दूसरे दो फेजेस है सोल्यूशन फेज। ओके, दो फेजेस है। बाय द वे, बस 2-5 मिनट आपकी थियरी, फिर मैं आपको एग्जांपल से दूंगा। ठीक है, चलेगा? एवरीबडी टुगेदर ऑन दिस? इज इट नॉट, इज इट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हैबिट को निकालना, बुरी हैबिट को निकालना? टाइप यस और नो। कि सुबह सुबह कहाँ थियरी में जा रहे हो सिद्धार्थ जी, आप ये कहाँ मुझे लेके गए, ये क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड में, मुझे तो ये करना है वो करना। बट ये आपकी हैबिट्स है, हैबिट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। ओके, लुक एट दिस। तो दो फेज में डिवाइड करते हैं इसको, प्रॉब्लम फेज और सोल्यूशन फेज। ये दो अलग अलग पहलू होते हैं हर एक हैबिट्स के। प्रॉब्लम फेज में दो पहले पार्ट आएंगे विच इज क्यू एंड क्रेविंग, ये दो पार्ट्स पहले आएंगे। और सोल्यूशन फेज में आपका रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड आएगा। इसको सिंपल भाषा में आपको एग्जांपल से समझता हूं। लुक एट दिस, सेवरल एग्जांपल्स आई विल गिव यू ओवर। प्रॉब्लम फेज, सोल्यूशन फेज। पहला प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये चार हमने कॉलम्स बना दी। पहला कॉलम क्या है? लेट्स से क्यू, आपका फोन बजा, कुछ नोटिफिकेशन आया, मे बी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, मे बी समथिंग, फोन बजा, सम कुछ एसएमएस, व्हाटएवर इट इज, योर फोन बजेस विद अ न्यू टेक्स्ट मैसेज। ये क्यू हो गया। क्रेविंग क्या हुआ? किसने क्या किया? शायद से हमारे पीएमओ ऑफिस से मैसेज आया, हमें जाना पड़ेगा मिलने के लिए उनको। कुछ ना कुछ तो है। तो यू वांट टू लर्न द कंटेंट कि क्या है, कौन मुझे याद कर रहा है, क्या हुआ। और मैं भी लगा था किसने 10-15 मैसेज भेज दिए, तो अर्जेंसी बन गई। पहले देखो या टिंग 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 टिंग, देखो पहले देखो पहले देखो पहले देखो। तो दैट्स द क्रेविंग। ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है? हैबिट का पूरा, ये बुरी हैबिट है। आप अपना फोन उठाएंगे और पढ़ेंगे एंड 99% सारी चीजें फालतू होगी। हम इफ यू एग्री विद दिस, अरे यार क्या ठीक है, काम पे वापस लग जाए यार। तो रिवॉर्ड क्या है? अरे हाँ चल ठीक है, देख तो लिया कौन सी मैसेज थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड यू कम बैक टू स्क्वायर वन। ये बन गया आपका एक हैबिट कि जब भी फोन का टेक्स्ट मैसेज आएगा, आप फोन उठाएंगे, फोन का मैसेज पढ़ेंगे और वापस यू फील ओके गुड। हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर विद दिस फर्स्ट एग्जांपल, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड का? टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बिकॉज ये हम रोजाना कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस एवरी सिंगल डे एंड दैट्स अ हैबिट एंड दैट्स द वे इट वर्क्स। और एक एग्जांपल समझते हैं। सुबह आप उठते हो, हाँ, कहां जागे हो? जाग तो हुई लेकिन हुई नहीं बराबर से। व्हाट हैपेंस? यू वांट टू फील अलर्ट कि यार अभी तो आज सुबह सेशन है 8 बजे का, यार संतोष जी सुबह एग्जैक्टली म्यूजिक चालू कर देंगे 8 बजे और मैं लेट हूं। तो यू वोक अप एंड यू वांट टू फील अलर्ट, आई वांट टू डू दिस सेशन। वो क्रेविंग है। तो अभी रिस्पॉन्स क्या आएगा? अरे ब्लैक कॉफी मंगा ले यार, प्योर ब्लैक, दूध मत डालना, शुगर मत डालना, यू वांट ब्लैक कॉफी फॉर श्योर, ताकि आंखें खुल जाएगी। सो यू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी, दैट्स योर रिस्पॉन्स। एंड नाउ यू satisfy your craving to feel alert कि yes, अभी मैं सजग हो गया हूं, सचेत हूं। Now I am ready for this. How many of you are getting this second habit? Simple सा example type to in the comment box कि यार सुबह सुबह चाय की प्याली चाहिए यार, तो ही तो वो मन करेगा काम करने में, अदरवाइज काम नहीं करेगा। Are we understanding with these simple examples? Are we getting कि कैसे एक हैबिट फॉर्म होती है? Yes or no? सिंपल सी चीज है, सिंपल सा साइंस है, लेकिन बहुत पावरफुल साइंस है। हर एक हैबिट के पीछे आप ये काम कर सकते हो इसके लिए। चलिए, आई गिव यू 2 more examples. Since I am from Mumbai, मैं कुछ मुंबई का कुछ एग्जाम्पल देता हूं। किसी ने मुंबई का वड़ा पाव खाया है? जैसे आप तो लखनऊ से हो, अरे क्या नवाबी आपका अंदाज है, बाप रे। आई एम लखनऊ में, मेरा दोस्त मुझे बुलाया था कि सर यू हैव टू गो टू दिस स्ट्रीट और आपको खाना वहां पे लाजवाब खाना मिलेगा आपको। तो आप तो खाने में शौकीन हो और श्योर। तो मैं कुछ मुंबई का कुछ वड़ा पाव का मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपके। जैसे रेकड़ी पे आप जाते हो वड़ा पाव खाने के लिए, वड़ा पाव इज बेसिकली लाइक अ बर्गर, इंडियन वड़ा पाव। ओके, आई एम श्योर आपने सुना होगा वड़ा पाव के बारे में। आप जा रहे हो रास्ते पे और फ्रेशली सुबह द नाइस अरोमा ऑफ वड़ा पाव कमिंग इन, आई वांट टू ईट द तीखा वड़ा पाव खाना है आपको विद चटनी। रिस्पॉन्स क्या है? भाई द वड़ा पाव लेके आ भाई, और लेके आ, एंड यू ईट इट। रिवॉर्ड, आई एम सेटिस्फाइड कि आज मैंने अच्छी तरह से मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया। क्लियर विद दिस? टाइप 3 इन द कमेंट बॉक्स। और एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, देन वी मूव फॉरवर्ड।
शायद से आपके प्रोजेक्ट में अब एक डेडलॉक पे पहुंच गए कि यार प्रोस्पेक्टिंग हो नहीं रही है, सारी लिस्ट खत्म हो गई है, ये लिस्ट ने मना कर दिया, फॉलो अप नहीं हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट्स टू हैपन, यूर डेडलॉक। और डेडलॉक एक क्यू है कुछ नया करने का, तो क्रेविंग है कि आई एम स्टक, आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेडलॉक। यार ये डेडलॉक हो गया, प्रॉब्लम का, रिश्तों में प्रॉब्लम, डेडलॉक हो गया, बिजनेस का डेडलॉक हो गया, कैसे बाहर निकले? रिस्पॉन्स क्या है? यू पुल आउट ऑफ योर फोन एंड चेक सोशल मीडिया। ठीक है यार, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, छोड़ना, सिद्धार्थ शाह तो बोलता रहता है, निकाल फोन, देखते हैं शॉर्ट्स, देखते ही कौन सी नई रील है, क्या हो रहा है लाइफ में, एंड यू सेटिस्फाई योर क्रेविंग टू फील रिलीव्ड, आपका स्ट्रेस कम हो गया। एनीबडी डूइंग दिस? टाइप 4 इन द कमेंट बॉक्स कि एक बार वो चलता है ना थम, वो रुकता ही नहीं है। ये है ना, ये इशारा, ये जो ये हाउ मेनी ऑफ यू सीइंग दिस, ये घूमते जाते हैं, आगे घूमते जाओ, रील आगे घूमते जाओ, और ये पूरा साइंस बेस्ड है। आपका थम ऐसे जाएगा ना तो आप नहीं करेंगे। ये जुकरबर्ग बहुत बहुत खतरनाक इंसान है, वो ऐसे ही, उसने ऐसे ऐसे क्यों बनाया? बिकॉज दैट इज हाउ द मूवमेंट वर्क्स, वी आर गोइंग अप, वी वांट टू फाइंड आउट मोर 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 मोर। तो ये खत्म होने वाला नहीं। बाय द वे, आपको लगता है कि वो रील खत्म होने वाली कभी? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कभी नहीं खत्म होगी। इट इज नेवर एंडिंग। हाँ, लेकिन 1 घंटे के बाद में आपको लगा कि यार सारी दुनिया काम कर रही है, सिर्फ मैं ही बैठा हूं यहाँ पे फोन पे, और क्या फीलिंग आपकी आती है? सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैबिट। इज दिस एग्जाम्पल्स हेल्पिंग यू? क्या आप तैयार हो आपकी हैबिट्स पे काम करने के लिए? यस और नो? फिर मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूं और हम एक्सरसाइज करेंगे। आर वी रेडी विद दिस एग्जाम्पल्स? आपको हेल्प कर रहा है कि कैसे आपको आपकी हैबिट पैटर्न को ब्रेक करना है इन दिस 4 एलिमेंट्स, के कैसे 4 अंशों में इनको इनको बांटना है, बिखेरना है, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हैबिट फॉर्म करेंगे। तो इस दिस इज द 2 पावरफुल स्लाइड्स में दे रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त स्लाइड्स है। पहली स्लाइड क्या है? स्टॉप दिस ओवर हियर। पहली स्लाइड है कैसी, क्या तरीका है अच्छी हैबिट्स बनाने का, व्हाट इज द मेथड। तो 4 पॉइंट्स हमने डिसाइड किए। क्यू को है, समझो कोई अच्छी हैबिट हमें बनानी है। आई गिव एन एग्जांपल आल्सो, लेट्स से, फर्स्ट लेट्स कवर दिस एंड गिव एन एग्जांपल आल्सो ऑन दिस। क्यू को ऑब्वियस कर दो। ओके, आई विल गिव यू ऑल द 4 पॉइंट्स एंड आई विल गिव एन एग्जांपल आल्सो। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना दो। थर्ड थिंग, रिस्पॉन्स को इजी कर दो। और फोर्थ थिंग, रिवॉर्ड को सेटिस्फाई कर दो। एग्जांपल से समझते हैं। डू यू थिंक दैट रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना एक अच्छी हैबिट है? टाइप यस इफ यू अग्री विद दिस, के किताबें पढ़िए अगर आपको आपकी लाइन में एक्सेल करना है, कुछ नई चीज सीखने हैं। तो रीडिंग, ऑल विनर्स, ऑल मिलियनेयर्स आर गुड रीडर्स, रीडर्स आर लीडर्स। किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, इट इज अ गुड हैबिट, और वो हैबिट आपको बनानी है। तो इस किताबें पढ़ने की हैबिट को कैसे डेवलप करेंगे? क्यों क्या होगा? क्यू को ऑब्वियस करो। दैट मींस जो किताब पढ़नी है आपको, वो आपके एनवायरमेंट में पास में रखिए, आपके आजू बाजू किताब रहेगी। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू पिक दैट पर्टिकुलर बुक फर्स्ट मच मोर इजियर? ताकि, या फिर मैं ए वन डे समडे खरीदूंगा, उसके बाद में पढ़ूंगा। टाइप 1, यानी किताब मेरे सामने होनी चाहिए, मुझे दिखनी चाहिए। किताब दिखी, दैट इज योर क्यू। अगर किताब दिखी नहीं तो कभी आप उठाएंगे नहीं। सो टाइप 1 इफ यू गॉट दिस। सेकेंड इज क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। ऐसी किताब से स्टार्ट करिए, अगर आपको हैबिट नहीं है, जो आसान हो पढ़ने के लिए। इट शुड बी वेरी इजी किताब। लेट्स से मैं आपको 900 पन्ने की किताब दे दूं, द लॉ ऑफ सक्सेस। सिद्धार्थ, मैं इससे डंबेल कर दूंगा लेकिन किताब खोलूंगा नहीं, बिकॉज मैंने कभी किताब पढ़ी नहीं है, और 900 पन्ने की किताब आप मुझे दे रहे हो, नहीं पॉसिबल है। तो किताब पढ़िए जो आपके लिए आसान हो, अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव यानी कि आपको उसमें से कुछ मिले। इट शुड बी हैविंग समथिंग विच इज वेरी इजी फॉर यू टू डू दिस। आपको वो पढ़ना ठीक लगे। मे बी छोटी किताब लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में, लेट्स से चंपक ले लीजिए, चन्ना मामा ले लीजिए, टिनटिन ले लीजिए, आर्चीज ले लीजिए, कुछ तो स्टार्ट करिए पढ़ना, तो ताकि आपकी क्रेविंग बढ़ेगी। टाइप 2 इन द कमेंट बॉक्स के कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए पढ़ने का। थर्ड वन, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब मेक इट इजी। अरे यार पूरी किताब नहीं पढ़नी मुझे, मैं आज एक पेज पढ़ूंगा, दैट्स इट। यही करना है मुझे, सिंपल एक पेज पढ़ूंगा। स्टार्ट स्मॉल। अरे एक पेज पढ़ना है, अरे चल एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, दैट्स इट, फिर बंद कर दूंगा। अरे एक पैराग्राफ पढ़ना है, अरे सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ते हैं यार, इतना तो करेंगे आज। स्टार्ट स्मॉल, रिस्पॉन्स को स्टार्ट करिए, मसल बिल्ड करिए, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। टाइप 3 इफ यू गॉट दिस। समझो जैसे जिम जाना है, अरे बाप रे जिम में जाके 1 घंटा बिताना है, अरे नहीं यार आज 10 मिनट योगा करते हैं यार, 10 मिनट योगा करना है, अरे मैट निकालना है यार, स्ट्रेच तो करते हैं, कुछ नहीं तो शवासन से स्टार्ट करेंगे। दैट्स हाउ यू स्टार्ट टू बिल्ड अ हैबिट। द फोर्थ वन, रिवॉर्ड।
रिवॉर्ड इज मेक इट सेटिस्फाइंग। अरे आज तो मैंने एक पन्ना पढ़ा पेज का, कुछ तो बनता है, चलो आज एक एक्स्ट्रा चॉकलेट हो जाए, चलो आज कुछ सेलिब्रेशन हो जाए, कि आई मे बी टिक मार्क करो आपके कैलेंडर में कि आज मैंने कुछ चीज की, यू गिव अ रिवॉर्ड टू योरसेल्फ, रिकॉग्नाइज करो, टॉक टू योर टीम में कि आज मैंने किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दैट इज योर रिवॉर्ड, सो यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ऑल्सो। टाइप 4, इफ यू गॉट द फोर्थ वन ऑल्सो, कि इस चारों चीजों को आप रखेंगे ताकि आपकी कोई भी नई हैबिट बन सकती है। Got this? Are we learning? Can we apply this in your life? Yes or no? देखो, स्कूल बॉय कैन इवन अंडरस्टैंड दिस, इतनी सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको। और ये साइंस है ऑफ हैबिट्स, जो न्यूरोबायोलॉजी के बेस्ड है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पे रिसर्च किया गया है, एटॉमिक हैबिट्स, पूरी जेम्स क्लियर ने किताबें इस पे लिखी है। तो ये इसको आपको इंप्लीमेंट करना है, वेरी सिंपल लाइक दैट। लेट्स लुक एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट। हु वांट्स दिस टाइप मी? सर इसकी मुझे बहुत जरूरत है यार, मैं तो भरा पड़ा हूं पूरी पुरानी बुरी हैबिट से यार, ये कैसे हटाए यार? नई हैबिट तो ठीक है, लेकिन पुरानी हैबिट निकलती नहीं है, इसका क्या करें हम? तो इस पे भी आते हैं। ओके, ये पुरानी हैबिट्स कैसे मिटाएं, पुरानी बैड हैबिट्स विच इज देयर, जो इतने सालों की पड़ी हुई, कैसे हटाएंगे? तो अगेन 4 एलिमेंट्स, वही ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, यही 4 साइंटिफिक बेस यूज करेंगे। द फर्स्ट वन, क्यू, सब उल्टा करेंगे, वी विल डू रिवर्स ऑफ ऑल दिस। क्यू को मेक इट इनविजिबल, आई विल एक्सप्लेन टू विद एग्जांपल आल्सो। क्रेविंग, इन्वर्जन क्या होगा? मेक इट अनअट्रैक्टिव। नंबर 3, रिस्पॉन्स, इन्वर्जन क्या होगा? मेक इट डिफिकल्ट। एंड फोर्थ वन, रिवॉर्ड, इन्वर्जन क्या होगा? मेक इट अनसेटिस्फाइंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। ले लो आपका मोबाइल, आपका चाहिए मोबाइल ले लो प्लीज, आपके साथ में आपका, मे बी आपका बॉडी का जो पार्ट हो गया है, ले लो आपके हाथ में मोबाइल पकड़िए, इसको निकालना है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस हैबिट ऑफ बीइंग ऑन मोबाइल टाइप मी? यार सर ये बहुत, कितनी बार मैं कोशिश कर रहा हूं, कितने घंटे बिता रहा हूं, स्क्रीन टाइम लगा दिया, ये लॉक्स लगा दिए हमने, ऑटो लॉक लगा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये चीज नहीं हट रही हमारे से। तो इसको हम पकड़ेंगे, इसको करेंगे आप। ओके, लुक एट दिस। क्यू, मेक इट इनविजिबल। अरे मोबाइल रहेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, तो कहां से आएगा? तो जब भी आप डीप वर्क फोकस करते हो, 1 घंटा 2 घंटा अपने मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, सेल्स प्रेजेंटेशन बना रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, फैमिली के साथ में टाइम बिता रहे हो, तभी मोबाइल आजू बाजू में मत रखिए। मोस्ट पीपल हैव अ मोबाइल लाइक दिस। हाँ बोलो, क्या बोलता है? बोल बोल, क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं देखा, हाँ बोलना। दे आर हैविंग मोबाइल इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन, हाउ विल द कॉन्वर्सेशन हैपन? सो टाइप 1 के, जहां पे मुझे वो चीज दिखेगी नहीं, तो वो हैबिट आगे बढ़ेगी नहीं, हैबिट को ट्रिगर ही नहीं मिलेगा। दैट्स द फर्स्ट वे हाउ यू कैन कम आउट दिस पर्टिकुलर हैबिट। नंबर 2, क्रेविंग इन्वर्जन, मेक इट अनअट्रैक्टिव। ये जो कलर कलर के आइकन्स दिखते हैं ना आपके मोबाइल स्क्रीन पे, इसको हम अट्रैक्टिव बोलते हैं। ये आपको आपकी आपकी ब्रेन में अलग अलग पैटर्न्स भेजता है। तो एक टूल है जिसको हम बोलते हैं ग्रे स्केल, आप इसको गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, और इट्स अ वेरी सिंपल टूल, जहां पे आपकी स्क्रीन को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। ये एक टूल है, आपकी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट में टीवी देख पाएंगे? 10-15 मिनट फिर बंद कर यार। ये जो कलर कलर की चीज आप देखते हो ना मोबाइल पे, उसी से आपको अट्रैक्शन होता है। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, आप अपने फेस आईडी को निकाल दो आपके मोबाइल से, फेस आईडी को निकाल दो, बिकॉज चेहरा देखा, खुल गया मोबाइल, खुल जा सिम सिम ना, आप स्विस बैंक कोड जैसा कोई कोड डाल दो, यानी 15-20 कैरेक्टर का आप पासवर्ड डाल दो, ताकि यार खोलने से पहले आपको पूरा, यार ये वो, ये एस्ट्रिक्स, ये कैपिटल, ये बीच में ये अल्फाबेटिकल, अरे यार क्यों करना, क्या कोड था, नहीं हो रहा है, वापस से छोड़, अभी नहीं देखना है मोबाइल। हाउ मेनी ऑफ यू सीइंग, ये सिंपल चीज आप करेंगे और ये हैबिट निकलेगी। इसको अनअट्रैक्टिव कर दीजिए, टाइप 2 इन कमेंट बॉक्स के, जितना अनअट्रैक्टिव करेंगे तभी वो काम आएगा। थर्ड वन, रिस्पॉन्स इन्वर्जन, मेक इट डिफिकल्ट। एज आई टोल्ड यू कि जैसे आपने लॉक लगा दिया तो मोबाइल आप देखेंगे नहीं, ग्रे स्केल कर दिया, कल ब्लैक एंड व्हाइट होगी स्क्रीन तो आप देखेंगे नहीं। टाइप 3, इफ यू गॉट दिस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू हाउ टू डू दिस। एंड द लास्ट वन इज रिवॉर्ड इन्वर्जन, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। जब भी आप 10 मिनट से ज्यादा अगर आपने अनवाइंडिंग के लिए मोबाइल लिया, लेकिन फिर आप घड़ी देखते हो कि मैंने 1 घंटा बिता दिया, यू डू समथिंग विच इज वेरी मच अनसेटिस्फाइंग, कि क्यों मैंने ऐसा किया। डू सम पेन पॉइंट फॉर यू, कि आज मैंने ये 1 घंटा बिताया, आई एम गोइंग टू पुट दिस पेन, आई एम गोइंग टू पनिश माई सेल्फ, कि आज मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, आज आई एम गोइंग टू मे बी डू समथिंग विच इज
रेगुलरली करता हूं, आज नहीं करूंगा. सो यू नीड टू पुट सम पेन इन योर रूटीन टू मेक दैट हैबिट रिमूव फ्रॉम योर एंटायर साइकिल. तो कुछ ना कुछ आपको पेन डालना पड़ेगा, तो ये वो हैबिट निकालेंगे. मेक सेंस एवरीबॉडी? आर वी गोइंग टू डू दिस? क्या आप पक्का करेंगे? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स के. इस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी. मेहनत करेंगे तभी हैबिट्स आपकी नहीं बनेगी, हैबिट्स निकलेगी, पुरानी हैबिट्स तो ही आप पे आएगी. Now, I'm going to give you a simple tool which you can do it later on also. How you can use this particular thing over here. By the way, can I share my habit? कि कैसे मैं ट्रैक कर रहा हूं मेरी हैबिट को? If you permit. I mean, I read about 50 books in a year, and इस साल मैंने अभी 50 बुक्स का मैंने प्रॉमिस किया था, बट आई एम वेल पास्ट माई गोल. शायद से 75 बुक्स में पढ़ लूंगा इस साल में. तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय लिस्ट ऑफ द बुक्स व्हिच आई हैव रेड, इफ यू अलाउ मी. तो मैं अभी शेयर कर रहा हूं मेरी स्क्रीन, और मैं कैसे ट्रैक कर रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा. प्रैक्टिकल टूल आपको दूंगा ताकि आप इसको आप यूज कर पाओ, आज ही यूज कर पाओ. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है. और फिर मैं आपको 2 टूल दूंगा, आप अपने हिसाब से भी उसको कर सकते हो. यू कैन अप्लाई दिस टुडे इटसेल्फ इन योर लाइफ. तो सबसे पहले, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी है आज तक इन दिस पर्टिकुलर ईयर. कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? ये सारी किताबें मैंने पढ़ी है. टास्क अकम्प्लीज 2024 मेरी गूगल शीट है. बी यूजफुल, हिडन पोटेंशियल, सेम एज एवर, बिलीव इन योरसेल्फ, हाउ टू बी लव एंड लव्ड, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी है. और आई एम हियर राइट नाउ. 8 जुलाई तक मैंने अपडेट किया है. हैप्पीनेस टू लिव बाय लास्ट मैंने पढ़ी स्टीव जिग जिगलर की. एंड आई एम ऑन ट्रैक, मैं लगभग 75 बुक्स कवर कर दूंगा. टाइप ए फॉर ऑसम कि दैट्स हाउ आई डू दिस. एंड इसको ट्रैक कैसे करते हैं? मैंने हैबिट क्या बनाई है? हैबिट मैंने बनाई है, सिंपल हैबिट मैंने क्या बनाई कि आई वांट टू रीड 50 पेजेस एवरी डे बिफोर आई गो ऑफ टू स्लीप. तो एक ऐप है जिसका नाम है एटम्स. इसको आप, मैं लिख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, एटम्स. ये एप्पल पे तो अवेलेबल है, iOS पे. आई एम नॉट श्योर, but there are many apps on iOS, on Android also. पर ये मुझे iOS, तो ये मेरा 131वां दिन है. 12 तारीख तक मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला है जहां मैंने 50 पन्ने पढ़े हैं. यार मैं रोज में इसको टिक मार्क करता हूं. दैट्स माय ट्रैकर. एंड देन आई हैव दिस एंटायर विनिंग स्ट्रीक, मैंने 131 टाइम्स किया है. 26 फरवरी से मैंने हैबिट स्टार्ट की थी कि रोज मैं 50 पन्ने पढ़ूंगा बिफोर आई गो ऑफ टू स्लीप, सो आई कैन बिकम अ लीडर इन माय इंडस्ट्री. एंड दैट इज 131 टाइम्स आई हैव डन दिस विदाउट नॉन स्टॉप. और ये रिफ्लेक्शन रिकॉग्निशन है, और अलग अलग माइलस्टोन आप पहुंच सकते हो कि मैंने 50 पूरे किए, 75 पूरे, 100 पूरे किए. दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड. See, if I can do this, even you can do this. क्या आप सिंपल चीजें अप्लाई करेंगे? मे बी एंड्रॉइड में मुझे पता नहीं है, बट यू कैन डू दिस. इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड ऑल्सो. वंडरफुल प्रदर्श शर्मा, आई डिडंट नो दैट. ऑसम. तो डाउनलोड करिए, पहले फ्री वर्जन से स्टार्ट करिए, देखिए कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं. कोई भी हैबिट बना सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो. आप इसको अकाउंटेबिलिटी बना सकते हो किसी के साथ में, कि मे बी इन दिस ग्रुप ऑल्सो यू कैन क्रिएट अकाउंटेबिलिटी. यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का भी ऑप्शन है. यू कैन ट्रैक अदर पीपल्स हैबिट्स ऑल्सो, एंड दैट्स वेयर यू कैन स्टार्ट टू गेट विनिंग हैबिट्स. हैबिट्स बनेगी तभी आप एक ग्लोबल पावर टीम चैंपियन बन पाएंगे. एवरीबॉडी अनम्यूट एंड से आई एम अ चैंपियन. कम ऑन गाइस, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन. I'm a champion. या ये हैबिट्स बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना आप. और मैं आपको 2 टूल दे रहा हूं, इसका मैं लिंक भी संतोष जी को दे दूंगा कि कैसे आप इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे. पहली चीज है हाउ टू क्रिएट अ गुड हैबिट. तो जैसे मैंने बताया, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा. उसमें आपको जो भी अच्छी हैबिट बनानी है उसके चारों अंश आप अलग अलग लिख सकते हो और फॉलो कर सकते हो. तो मैं आपको ये पीडीएफ फाइल दे दूंगा. और सिमिलरली हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट का भी मैं टूल दे दूंगा कि कैसे इसको रिवर्स करना है. तो अगर ये प्रैक्टिस करेंगे आप और अमल में लाएंगे, देखेंगे, फीडबैक लेंगे, तो ही आप हैबिट्स बनेंगी. रिमेंबर, एक सिंपल सा प्रोवर्ब देता हूं, देन आई विल एंड. आई विल टेक क्वेश्चन आल्सो ओवर हियर. लिसन अप गाइस. सो अ थॉट, reap an action. Sow an action, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap your destiny. Simple as that. Your habits create your destiny. सोच और आपकी डेस्टिनी के बीच में हैबिट की जगह आती है. आई रिपीट, सो अ थॉट, यू रीप एन एक्शन. I repeat, okay, Preeti Khare ji, write this down. Sow a thought, you reap an action. सोच आएगी तो कुछ एक्शन लेंगे आप. Sow a thought, sow है ना, SOW. Sow a thought,
reap an action. Sow an action, reap a habit. एक्शन बार 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 करेंगे तो हैबिट्स बनेगी. Sow a habit, reap a character. हैबिट से कैरेक्टर बनता है. एंड sow a character, reap your destiny. अगर डेस्टिनी और सोच के बीच का रास्ता निकालना है तो बीच में आपकी हैबिट्स आएगी. हैबिट्स को बनाइए, मास्टर ओवर योर हैबिट्स. यू कैन विन द वर्ल्ड. यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. इस टीम में आप हो. आगे बढ़ते जाइए, पुरानी हैबिट्स मिटाते जाइए, नई हैबिट्स बनती जाएगी. एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर. मैंने तो 10-15 मिनट पहले ही खत्म कर लिया, बिकॉज आप तो इतने स्मार्ट हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो. आपका कीमती समय आप मुझे दे रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आई एम रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर्स. इफ यू लव दिस सेशन, इफ यू गॉट सम माय 2 सेंट्स ऑफ विनिंग हैबिट्स, तो मैं कुछ, मेरे पास और भी कुछ है. हाउ मेनी ऑफ यू वांट सम मोर? दिल मांगे मोर टाइप एम. दिल मांगे मोर. आई गॉट समथिंग फॉर सेल्फ डिसिप्लिन. ओके, गॉट दिस. ओके, चलो करते. 5 minutes, 10 minutes more, I'll do something more for you. So, एक कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं कीस्टोन हैबिट. प्लीज राइट दिस डाउन. कीस्टोन हैबिट. कीस्टोन हैबिट का मतलब ये कि ऐसी एक हैबिट विच कंट्रोल्स सेवरल थिंग्स. ऐसी अगर एक हैबिट मेरी बन जाए तो मेरी लाइफ जिंगालाला हो जाए. जैसे मैंने हैबिट सिलेक्ट की बिकॉज ऑफ माय ट्रेड, माय इंडस्ट्री, कि मुझे रीडिंग करना है. रोज 50 पन्ने पढ़ने, 50 बुक पढ़नी साल की. दैट्स माय कीस्टोन हैबिट. इट इंपैक्ट्स माय लर्निंग, माय ग्रोथ, माय इंपैक्टिंग पीपल, माय स्टूडेंट्स. सबको इंपैक्ट करता है बिकॉज आई कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग. तो मेरे लिए वो हैबिट है. आपके लिए और कुछ हो सकती है, बट एक ऐसी हैबिट जो सारे एरियाज में इंपैक्ट करेगी, बहुत मल्टीप्लाई इंपैक्ट करेगी. How many of you are clear with the meaning of keystone habit? कि अगर एक पत्थर हटा दिया तो पूरी इमारत गिर जाएगी. It's like a Jenga. If you got this, please type got it in the comment box. Keystone, मेन पत्थर, मेन एक जो नींव है, उसको हटा दिया तो पूरा गिर गया स्ट्रक्चर. That's a keystone habit. Now look at this. Do you think that you want this as a keystone habit, self discipline type? Yes. कि यार ये चीज आ जाए यार, डिसिप्लिन ही एक है यार. मैं तो करता तो हूं, मोटिवेशन तो है, लेकिन ये आगे पीछे हो जाता है. सो आई वांट टू गिव यू 5 सिंपल हैक्स हाउ यू कैन डेवलप दिस सेल्फ डिसिप्लिन. एंड दिस इज द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर. आपको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री के सिद्धार्थ मुझे कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जितना पता है अगर उसी को मैं सही तरह से फॉलो करूं विद डिसिप्लिन, आई एम सॉर्टेड. टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स कि मुझे कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है. सब कुछ ज्ञान पड़ा है गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, लेकिन जो मुझे डिसिप्लिन मिल जाए, आई एम सॉर्टेड. सो लुक एट दिस 5 सिंपल थिंग्स. द फर्स्ट वन, इफ यू वांट टू गेट डिसिप्लिन इन लाइफ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. ये पहला कदम है अगर डिसिप्लिन लाना है. When we become indisciplined, जब भी मन वश में नहीं होता, जो चीजें नहीं करनी होती वो आप करते हो, तभी आपका मन आपके कंट्रोल के बाहर निकलता है. आपकी इमोशनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं. तो जब भी आपने कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं रखी आपकी लाइफ में, आप बिजी हो, यू आर नेवर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. आपको मन को वश करने में एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10 मिनट तो दिन के देने ही पड़ेंगे. मैंने विपश्यना की है, थैंक्स टू माय गुरुजी एस एन गोयनका जी, मेरी लाइफ बदल दी. लेकिन 10 मिनट कुछ ना कुछ आनापान करो, मे बी त्राटक करो, कैंडल गेजिंग, मे बी शंभुवी क्रिया, जो भी, समथिंग यू गॉट टू डू दिस. बिकॉज अगर मन वश में नहीं है तो कुछ नहीं होगा. आप हेल्थ इंडस्ट्री से हो, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं. डू यू अंडरस्टैंड इंटरमीडियंट फास्टिंग? 12 घंटे 16 घंटे नहीं खाना टाइप, यस और नो? शरीर के लिए करते हो ना आप इंटरमीडियंट फास्टिंग, कि यार आज मैं आराम कर रहा हूं, कुछ खाना नहीं, मैं जूस या फ्रूट खाऊंगा. विल राइट दिस डाउन, ये लिख लो, ब्रेन टैटू कर लो. माइंडफुलनेस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर योर ब्रेन. शरीर के लिए करते हो, मन के लिए क्यों नहीं करते हो? माइंडफुलनेस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर योर ब्रेन. हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग सम बल्ब ऑन मोमेंट्स टाइप? बीओ फॉर बल्ब ऑन. कुछ सीख रहे हो नया? 12 घंटा नहीं खाऊंगा, 16 घंटा नहीं खाऊंगा. अरे शरीर के लिए करते हो, दिमाग के लिए कुछ करो, मन के लिए कुछ करो. 10 मिनट बस, कुछ मत, सिर्फ श्वासों पे ध्यान दो, एंड यू सी द पावर ऑफ डिसिप्लिन. रिसर्च शोज कि जो विपश्यना करके आते हैं, जो मेडिटेशन करके आते हैं, उनका ब्रेन स्कैन करते हैं बिफोर आफ्टर.
बिफोर डूइंग द विपश्यना उनका ग्रे मैटर बहुत बहुत बेकार रहता है। आफ्टर डूइंग विपश्यना 10 मिनट का कैम्प करने के बाद में उनके ब्रेन सेल्स में एमआरआई करने के बाद में उनके ग्रे मैटर जो जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो बहुत डेंस हो जाते हैं, वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। दैट्स द रिसर्च बीइंग शोन। इट्स ऑल रिसर्च, इट्स ऑल साइंस। ये कोई बाबा जी नहीं है जो आप बैठो आप और करो कि तथास्तु ऐसा कुछ होने। इट्स ऑल रिसर्च डन ओवर हियर। नंबर 2, द सेकंड वन इज विच इज वेरी पावरफुल। First is mindfulness. Type 1, if you got this. The 40% rule. Now, what do you mean by this? 40% rule is based on the Navy SEALs. Anybody who have Navy SEALs, जो यूएस के बहुत कमांडर्स होते हैं, and they fight the terrorists and they've gone through rigorous training, yes or no? So they have this rule which is the 40% rule. Now, what does the 40% rule say? Human potential ऐसा है कि जब भी आपको लगता है कि मेरा थ्रेशोल्ड पहुंच गया, कि अभी तो मेरे से कुछ नहीं होगा, बस मेरी लिमिट पहुंच गई, science shows that we have only reached 40% of our limit. हमारे पास और 60% की जगह है for doing something more, to push more, to go more, to do something more. That's the 40% rule. Anybody run a marathon? कि आफ्टर 5-7 किलोमीटर आपको लगता है कि अभी तो यार अभी तो एक कदम नहीं उठेगा मेरे से यार, खत्म। लेट्स से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और आपको 42 करना है, फुल मैराथन करना है, फिर क्या होता है? डू यू स्ट्रेच, डू यू मूव फॉरवर्ड कि नहीं अभी तो मैं फुल मैराथन भागूंगा? वेल दैट इज द 40% रूल। इट्स डन। नेवी सील्स का रूल है, बहुत जबरदस्त रूल है। हु इज गोइंग टू प्रॉमिस मी गोइंग टू पुश फर्दर, पुश हार्डर, रियली मूव फॉरवर्ड एंड गेट द रिजल्ट्स? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। Because जो आपको लगता है कि आपकी लिमिट पहुंच गई है, that's just the 40% limit. It's not your 100% limit. We have got 60% more potential, which is just lying dormant. Number 3, ये भी बहुत जबरदस्त पावरफुल चीज है, the box breathing technique. The box breathing technique. एक्चुअली सब इंडिया से ही चुराया गया है यार। ये सब यूएस में अच्छी तरह से पैकेज करते हैं और नए नए नाम देते हैं और कुछ नया करते हैं। सारा सब कुछ इंडिया से ही चुराया गया है। तो ये क्या है? ये बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक अगेन नेवी सील से बहुत फेमस हुआ कि इट्स कॉल्ड दी मार्क डिवाइन करके एक नेवी सील्स थे जिन्होंने ये टेक्निक को बहुत फेमस कर दिया। और जैसे ये क्लॉकवर्क घूम रहा है, ये आपको करना क्या है? जैसे अनुलोम विलोम भी आप बोल सकते हो, इन इंडिया यहां से सब लेके गए हैं और उन्होंने अलग नाम दे दिया। जब भी आपको आप बेचैनी में हो, मेरी प्रेजेंटेशन के पहले बीच में आपको हड़बड़ी हो रही है, यूर एंशियस, नर्वसनेस आ रही है, आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। और जैसे बता रहे हैं, वी कैन डू दिस राइट नाउ ऑल्सो, कि जहां पे आप 4 मिनट्स आपको होल्ड करना है, 4 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है, एंड देन 4 सेकेंड्स इनहेलेशन, 4 सेकेंड्स वापस होल्ड करना है, एंड देन 4 सेकेंड्स एक्सहेलेशन। ऐसे आप करेंगे, 2-3 राउंड्स आपने किए, यू विल फील मच मोर रिलैक्स्ड, मच मोर कामर, मच मोर कंपोज्ड, और आपका मन सजग हो जाएगा। आपको कोई ब्लैंक आउट नहीं होगा, आप अपना सेल्स प्रेजेंटेशन सही दे पाएंगे, आप वो कॉल सही तरह से कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद फुल योर एफर्ट्स एंड योर एनर्जी। यू वांट टू डू अ डेमो ओवर हियर? कैसे करना है इसको? डेमो करना है, देखना है आपको? यस और नो? Yes. करना है या? तो बस आप मे बी यू कैन लुक एट द स्क्रीन आल्सो, बिकॉज़ द स्क्रीन इज गोइंग टू गिव यू काउंटर आल्सो ऑन दिस। 3 राउंड्स करेंगे एंड सी। ओके, लेट्स डू दिस टुगेदर। लेट मी जस्ट पॉज दिस ओवर हियर। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो, जो व्हाइट मार्कर्स है जहां पे जो अभी होल्ड पे आया, तो होल्ड पे आपको 4 सेकंड होल्ड करना है, देन इनहेल पे आपको 4 सेकंड लॉन्ग इनहेलेशन लेना है। ओके, एंड देन होल्ड पे अगर वापस श्वास को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है श्वास को, एंड देन ब्रीद आउट के टाइम अगेन छोड़ना है। तो लेट्स डू दिस टुगेदर। होल्ड, 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 इनहेल, hold, 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 hold. Exhale. Long exhalation. Hold, 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 hold. Inhale. Exhale. Hold. Inhale. Last round. Hold. Exhale. And again hold. How many of you seeing some difference in your emotions right now? कुछ मन शांत हुआ? इमेजिन जब भी आप कुछ सेल्स प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, किसी को फोन लगाना है, इंपॉर्टेंट कॉल है,
और आप शांत मन से ये कर सकते हो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि क्या हो रहा है। और आप दैट्स वेरी वेरी पावरफुल, दैट्स द बॉक्स ब्रीथिंग टेक्निक। क्या आप प्रैक्टिस करेंगे? आर वी गेटिंग सम वैल्यू? यस और नो? टाइप 3 इफ यू वांट टू डू दिस। द फोर्थ वन इज अवॉइड रैशनलाइजिंग। ये हम सब करते हैं। क्या है? अरे मोटा भाई ने शादी में बुलाया है, आज तो चीट डे है यार, आज चीट डे करें, वी डू चीटिंग टुडे। अरे आज तो बारिश बहुत है, अभी आज कहाँ करेंगे यार, जिमिंग कहाँ, जॉगिंग जाएंगे। एंड वी रैशनलाइज एंड वी से आज चलता है यार, एक दिन तो चलता है यार, एक एक गलती तो भगवान माफ करता है यार। सो वी स्टार्ट टू रैशनलाइज। व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन को ब्रेक करेंगे। रैशनिंग लाइज टू योर माइंड। अंडरस्टैंड दिस। Rationalization is rationing lies to your mind. How many of you have done some rationalization? आज चलेगा, आज चलेगा यार। मैंने तो ये 20 ग्राम का गुलाब जामुन खाया, अगले दिन वजन करता हूं तो 200 ग्राम कैसे बढ़ गया यार, ये तो चीटिंग है यार। ये सरासर ना इंसाफी है। ये तो 20 ग्राम मैंने खाया था गुलाब जामुन, और ये 200 ग्राम कैसे बढ़ गया मेरा? So don't do rationalization. Don't do rationalization. That's how we do it every single day. Keep on practicing. Then the fifth one, the last one is coming over here, which is flex your uncomfortable muscle. रोजाना कुछ चीज ऐसी करिए जो आप अनकंफर्टेबल हो। कुछ अनकंफर्टेबल चीजें रोजाना करिए। क्यों? डिसिप्लिन इज अनकंफर्टेबल। और अगर डिसिप्लिन को डिसिप्लिन करना है तो आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे हो तो नहीं काम करेगा। यू गॉट टू प्रैक्टिस दैट अनकंफर्ट जोन एवरी सिंगल डे। यू गॉट टू डू समथिंग विच इज अनकंफर्टेबल। मे बी टॉक टू अ स्ट्रेंजर, मे बी वो खतरनाक लीड जो आपको मना करेगा, कैंगन की बात मत करना मेरे सामने, उसको मैं पहले फोन करूंगा। अरे जो बोलना है बोल, I'll take it. Do that uncomfortable zone maybe for that. Maybe have a cold shower. Maybe go a new way. एक अलग रास्ते से आप जाओ, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबल आपको करना पड़ेगा। बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सच के वी आर ट्रेन टू बी इन द कंफर्ट जोन। हम कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, और कंफर्ट जोन क्या देगा? कंफर्ट देगा। कंफर्ट जोन रिजल्ट नहीं देगा। कंफर्ट जोन का नाम कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन का नाम रिजल्ट जोन नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट रिजल्ट्स एंड नॉट कंफर्ट? Type R for results, man. I want the results. I don't want to sit in the comfort zone, because comfortable is something which is poor. I'll give you a very nice one liner. शायद से आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे, but I'm there to serve you. I'm there to help you. इसलिए मैं बोल रहा हूं, because I care for you. आपको पता है the biggest addiction in the world is what? दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन, इट्स नॉट कोकेन, इट्स नॉट ड्रग्स, इट्स नॉट अल्कोहल, इट्स नॉट सिगरेट्स। द बिगेस्ट एडिक्शन इन द वर्ल्ड इज योर मंथली पे चेक। जो आपकी मंथली सैलरी आ रही है ना, वो आपका सबसे बड़ा एडिक्शन है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील, ओ माय गॉड सिद्धार्थ, ये तो सुबह सुबह मत बोलो यार। आई टेल यू व्हाट, दैट इज योर बिगेस्ट एडिक्शन। ये जो आती है ना एवरी मंथ, आजा आजा आजा, दैट्स योर बिगेस्ट एडिक्शन। यू विल नॉट डू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन बिकॉज ऑफ दैट एडिक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि यार यही चीज मुझे फंसा रही है यहाँ पे यार, यही चीज फंसा रही है मुझे यार। आई एम नॉट एबल टू टेक एक्शन, क्योंकि वो मेरा एडिक्शन हो गया। इट इज माई एडिक्शन, and you are not doing what is your true potential because you are just stuck up over there, guys. You are there in the right place at the right time. I am there with you. Santosh ji is there with you. आगे बढ़िए आप you are meant for great things in life. अगर इंडिया में अगर आपने ये चीज नहीं की तो कहाँ कर पाएंगे आप? That's my 2 cents. It's exactly 9 o'clock. I want to stop over here, pause. I could keep on going on and on and on. But thank you so much for your patience listening. Sometimes I go straight, sometimes I go with a lot of fast energy, but that's what the way I am. I care for you. Thank you so much. अप्लाई करिए। आई शेयर द पीडीएफ्स आल्सो विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर आल्सो। कुछ क्वेश्चंस है आप इसमें आप फिलअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Wow, that's great, Siddharth ji. Thank you so much. Thank you so much. It was really fun on. थैंक यू जी। So the way you teach us habit mastery, it's really amazing, Siddharth ji. मजा आ गया। थैंक यू जी। It's really great. Yeah. So friends, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी से तो आप पूछ सकते हैं before we end the session. Any question so far? कुछ भी आपका सवाल है आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनपुट्स। थैंक यू। बस
मेरी एक ही इच्छा है कि आप आगे बढ़ते जाओ, अच्छा काम करते जाओ। और फ्रेंड्स, सिद्धार्थ जी के लिए जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपका फीडबैक है, जरूर दीजिए। इवन जो हमारा ग्रुप है उस पर शेयर करिए, हम सिद्धार्थ जी तक पहुंचाएंगे। आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, क्या आपकी लर्निंग है? मॉर्निंग में भी हम शेयर करेंगे और फीडबैक्स भी दीजिए। और हम तो बस यही चाहते हैं कि सिद्धार्थ जी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ें, और हमारे सबकी हैबिट्स को अच्छा बनाने में हेल्प करें, सो दैट कि हम सब मिरेकल कर सकें अपने लाइफ में, जो भी हम चाहते हैं सब कर सकें। तो अमित जी कुछ पूछना चाहते हैं? यस अमित जी। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। एक्चुअली सिद्धार्थ जी, जैसे आपने बताया कि डिसिप्लिन रही है, कंफर्ट जोन से बाहर रही है, ये सारी चीजें मैं पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूँ। और लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें मतलब ये रिजल्ट्स चाहिए, जैसे अभी 3-4 दिन पहले मैंने संतोष जी से कमिटमेंट किया कि आई डू दिस 5 सील्स इन अ मंथ। तो लेकिन वो जब लिंगर ऑन होता है तो एक लेवल पे फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है ना? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? या क्योंकि सेल्स। तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस रखे हैं। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस मीटअप होंगे, कभी कभी नहीं होंगे, वो सभी के साथ में होते हैं। बट इफ द पर्पस इज क्लियर, कि फ्यूचर क्लियर है, कि ये जर्नी है, और ये जर्नी में आप रिजल्ट को देख रहे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन सर, सक्सेस इज अ जर्नी। तो आप जो चीज कर रहे हो, क्या उसमें आप 100% सेटिस्फाइड हो? क्या आपको अच्छी लग रही है वो चीज करनी? क्या आपको आप सही तरह से कर रहे हो? क्या आपने आपका 100% दिया? अगर दिया, रिजल्ट नहीं है, दैट्स फाइन। जैसे अभी आप फ्रस्ट्रेशन आ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन, और वो फ्रस्ट्रेशन के इमोशन से अगर आप एम्पावर्ड होते हो और नया कुछ करने के लिए, तो ठीक है, तो ग्रेट बात है। लेकिन अगर आप डिसएम्पावर होके वापस से बैठ के, नहीं यार छोड़, मेरी मेरी बस की बात नहीं है, देन इट्स नॉट अ एम्पावरिंग थिंग फॉर वो यू। तो कर भी नहीं सकते कि मेरे बस की बात नहीं, करना तो है ही। बस तो फ्रस्ट्रेशन आएगा तो उसको पावर इमोशन, देखो फ्रस्ट्रेशन आती है ना, तो उसको आप यूज इन अ पॉजिटिव क्रिएटिव वे, कि नहीं यार, सो व्हाट, आई मीन देयर इज अ 4SW फॉर्मूला। जैसे 5 चीज आपको करनी है, ये मैंने जैक कैनफील्ड से सीखा था। 4SW, 4SW का मतलब सम विल, SW, सम विल, सम वोंट, अगेन SW, सो व्हाट, SW, someone's waiting। ओके। इसको आप जहां पे, जो आप प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट है, जहां पे आप डेस्कटॉप पे बैठे हो, आपके मोबाइल में भी, आपके आपके जहां पे भी आप काम कर रहे हो, उसको बड़े बोल्ड अक्षर में आप टाइप करके रख दो। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन्स वेटिंग। इसको बार 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 आप रिपीट करेंगे, यू विल नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड। इनफैक्ट थिंक एंड ग्रो रिच में एक चैप्टर है परसिस्टेंस का, विच इज स्टेप नंबर 8 ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। उसको हम क्या करते हैं, 30 बार हम पढ़ते हैं, 30 टाइम्स लगातार, और हम करते हैं दिसंबर महीने में। जो एवरीडे लोग, पीपल विल रीड द सेम चैप्टर, परसिस्टेंस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि 1 जनवरी से वी आर क्लियर के जो भी हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसको हम कुछ भी, हम विल नॉट स्टॉप विद दैट। तो आप भी कर मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगी फ्री वीडियो लिंक्स। उसको आप, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसको आप बार 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 सुनेंगे, यू विल नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड फॉर श्योर। इतना करिए सर, एंड यू डेफिनेटली, बिकॉज आई एम सीइंग यू आर एम्पावर्ड सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी अनम्यूट एंड से, अमित जी, यू आर अ ग्लोबल पावर टीम चैंपियन। You are a global power global leader. power Global power champion. Awesome, wonderful, very nice. You got Pramod ji, yes sir. गुड मॉर्निंग सर। Very सर good. ये सेल्फ डिसिप्लिन का 4th पॉइंट अगर फिर से अगर बता देंगे। हाँ जी, 4th पॉइंट था रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मीन्स हम अपने आप को ही एक एक्सक्यूज देते हैं कि आज चलेगा यार, आज तो बारिश आ रही है, आज जिमिंग नहीं करना है, बाहर वॉक नहीं करना है, हम चीट डेज मनाते हैं, वीकेंड चलेगा, दोस्तों के साथ में चलेगा। और जब भी हैबिट्स कभी टूटती है, जब आपकी जो ये ब्रेक डेज आते हैं ना, वो 2 दिन से ज्यादा बन गए, तो वो हैबिट निकल गई। एनीबडी गॉन टू अ ट्रैवल, लंबा ट्रैवल करने के बाद में वो जिम मेंबरशिप कहाँ गई पता नहीं, वो रूटीन चला गया, कहाँ चला गया? किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस के टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स कि यार रोज जाता था, लेकिन ये 4-7 दिन का ब्रेक क्या हो गया
यार अभी तो वापस ट्रैक पे लाना बहुत डिफिकल्ट हो रही है। तो रैशनलाइजेशन जब भी आप करते हो, माय सजेशन टू यू इज फॉर एवरी वन ऑफ यू, 2 दिन से ज्यादा कभी भी ब्रेक ना लीजिए। 2 दिन से ज्यादा, अगर 2 दिन से ज्यादा ब्रेक आपने ले लिया, खत्म, वो हैबिट बहुत डिफिकल्ट होगी बनने में वापस। तो दैट्स द फोर्थ पॉइंट। एंड अगर समझो कभी मूड नहीं है, बारिश जो हो रही है, कुछ आपको बाहर जाना डिफिकल्ट हो रहा है, तो रिड्यूस द स्कोप, बट डू इट। लेट्स से 1 घंटा में एक्सरसाइज नहीं करूंगा आज, 10 मिनट जरूर करूंगा। थोड़ा करिए लेकिन करिए जरूर। डोंट हैव अ गैप डे। सो दैट इज वेयर पीपल रैशनलाइज कि आज रहने दो यार, आज तो चीट डे है। गॉट दिस एवरीवन? एवरीबॉडी अनम्यूट से प्रमोद जी, यू आर अ ग्लोबल पावर टीम चैंपियन। You are a global power team champion. You are a global power team champion. ऑसम, वंडरफुल, वेरी नाइस। मॉर्निंग वॉक पे हुआ रविंद्र जी आपके साथ? हाँ, होता ही है, सबके साथ होता है। और बताइए, और क्या कुछ क्वेश्चंस है? I'll be definitely glad to help you. You can raise your virtual hand also, that's also fine. Yeah, yes sir, I've got to Sanjeev ji. Yes sir. काफी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। Thank you जी, थैंक यू जी। आपका क्या प्रश्न है? ब्रीथिंग वाला जो सिस्टम था, होल्ड हाँ और हाँ हाँ। तो उससे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बॉक्स ब्रीदिंग का? हाँ, तो उसमें जब भी आप मौका मिले, जब अभी भी आप कर सकते हो, आफ्टर सेशन कर सकते हो, जहां पे भी आप बैठे हो ना, बस आंखें बंद करिए, बिकॉज आंखें खुली रहेगी तो मन भटक जाएगा। और अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। 4 सेकंड आप इनहेलेशन करिए, इनहेल करिए, देन 4 सेकंड होल्ड करिए, फिर 4 सेकंड एक्सेलेशन करिए, फिर वापस 4 सेकंड होल्ड करिए, फिर 4 सेकंड इनहेल करिए। ऐसी 3-4 साइकिल आप करेंगे ना, या 5 साइकिल भी करेंगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सजग हो जाएगा, सचेत हो जाएगा। और फिर जो आप काम करेंगे वो पूरी लगन से करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरे फोकस से करेंगे। ट्राई करिए, हो जाएगा। Awesome. Everybody unmute and say, Sanjeev ji, you are a global power team champion. You are a global power team champion. You are a global power team. Sanjeev ji, you are a global Global power team champion. So let's go to Aditya Nandula ji. Yes, sir. Sir, there is a lot of issues on self-belief and I mean like लगता है कि यार सबसे हो रहा है, अपने से नहीं हो रहा है, कैसे होगा? How to come over that barrier? अच्छा, करता हूँ, क्या बताऊँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात, ये आपकी सेल्फ बिलीफ है कि सबसे हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आदित्य नंदुला पूरे रूम में आप ही हो, आप अकेले आदित्य नंदुला हो, पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। एंड यू हैव टू ओनली कंपेयर योर सेल्फ विथ योर प्रीवियस वर्जन। पहले, एक दिन पहले आप जो थे उससे आप बेटर हो, ठीक है। अगर किससे कंपेयर करके आप डिसबिलीफ में आ रहे हो, डिसएम्पावर हो रहे हो, तो मत करिए कंपेयर। हाँ, अगर किससे कंपेयर करके प्रेरणा मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो जरूर करिए कंपेयर। दूसरी बात, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक है, बिकॉज आपकी सेल्फ इमेज थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो सेल्फ इमेज की बहुत सारी हम एक्सरसाइज कराते हैं, जाके आपकी सेल्फ इमेज चेंज कर ले, बिकॉज सेल्फ इमेज इज द मेन थिंग। मैं आपको एक सुपर ब्रह्मास्त्र देता हूं, विच माय मेंटर ब्रायन ट्रेसी गिव मी। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। यू कैन राइट दिस डाउन, एनीबडी वांट्स दिस एफर्मेशन, इवन यू कैन डू दिस आल्सो। इट्स 4 word affirmation. I have put in the comment box also. I believe I can. I believe I can. I believe I can. I believe I can. आदित्य जी, इसको मंत्र बना दो, 100 टाइम्स रिपीट करो, रिकॉर्ड कर दो अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में आपकी आवाज में, ताकि आप जो आवाज आपको ट्रस्ट कर सकते। तो आप आंखों में आंखें डाल के देखिए आपके आपको चेहरे में, इन द मिरर, और देखिए कैसे विद इन 7 days you'll see I'm really empowered. I believe I can. I believe I can. I believe I can. बहुत जबरदस्त पावरफुल मंत्र है, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। तो आज से कसम खाइए, आदित्य नंदुला इज ओनली वन आदित्य नंदुला, देयर इज नो अदर आदित्य नंदुला। जो हूं, जैसा हूं, ऐसा हूं, और मैं यहां से इंप्रूव करूंगा। प्रॉमिस मी, यस और नो? सो एवरीबॉडी अनम्यूट एंड से, आदित्य जी, यू आर अ ग्लोबल पावर टीम चैंपियन। Aditya ji, you are a global power team champion. You are a global power team champion. या ऑसम, सुपर डुपर। और बताइए, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है? वंडरफुल, वेरी नाइस। आई थिंक तीसरे दिन की विपिन शर्मा जी, यस सर।
मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जितनी सर आपने जो एक मेडिटेशन का तरीका आपने बताया, माइंडफुलनेस का बताया, ब्रीदिंग का बताया, नेस का, सर मैं डेली योगा प्राणायाम करता हूँ सर, और इससे रियली में बहुत बेनिफिटेड हूँ सर, इवन पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी सर, बहुत बहुत ही मतलब ग्रेट फील हुआ। सर एक चीज मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हम अपनी जो मेंटल जो लिमिट होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कहीं ना कहीं वो चीज है जो हमें रोकती है। हाँ, या आई गॉट योर क्वेश्चन। तो इसमें ऐसा है, मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेच करना पड़ेगा, तभी वो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कैपेसिटी तो है हमारे पास, और स्ट्रेच करने का हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था, कंफर्ट जोन को तोड़ना। कंफर्ट जोन कैसे टूटेगा? कुछ रोज आप अनकंफर्टेबल चीज करेंगे, तो कुछ भी नई चीज हो, मे बी कोल्ड शावर, मे बी आइस बाथ, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, पुलिस हवलदार से 100 रुपए उधार मांगो, कुछ भी, समथिंग विच यू फील अनकंफर्टेबल। ये तो यार कुछ भी होने वाला है मेरे साथ, ऐसा कुछ करो जानबूझ के। मे बी आई कैन डू सम क्रेजी आइडियाज। मैकडॉनल्ड्स में जाओ के बोलो कि आज मेरी बर्थडे है, मुझे फ्री बर्गर चाहिए, वो देखेगा आपके सामने। कुछ ना कुछ तो करो आप। और अगर आपको और चीजें चाहिए तो 100 वेज टू बिकम अनकंफर्टेबल है, उसका एक टेडेक्स टॉक भी है बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, जिया जियांग करके है। इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, टेड टॉक बाय जिया जियांग, और उसने 100 अलग अलग चीजें आजमाई टू बिकम अनकंफर्टेबल इन लाइफ, एंड ही वेंट टू द नेक्स्ट लेवल। उसके पूरे पोटेंशियल को उसने खींचा। सो यू कैन गेट सम आइडियाज फ्रॉम देयर आल्सो। जिया जियांग टेड टॉक, go on YouTube and search for this, and you'll see how you can stretch your comfort zone. I mean, that's what we do. हम क्या करते हैं? हम आपके कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करेंगे, आपकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तभी आपका पोटेंशियल बाहर निकलेगा, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस एंड यू स्टार्ट टू गेट मैसिव रिजल्ट्स। तो करिए, रोजाना करिए, 30 डेज करिए, रोज एक करिए, तो देखिए 30 डेज में आपको ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगा। गॉट इट? एवरीबody unmute and say, Vipin ji, you are a global power team champion. Vipin ji, you are a global power team. You are a global power team champion. champion. You are a global power team champion. Brilliant stuff. क्या questions आ रहे हैं? I'm really loving it. You're actually learning it, applying it, dancing in the mall. That's a wonderful way. Yeah. Just do that. You can get crazy ideas. You can do whatever you want to do. And that's how you go out of the comfort zone and move forward. Yeah, Ashok Verma ji, wonderful. Very nice. So I'm not going to one link for you to have some bonuses. कल भी मैंने दिए थे, and संतोष जी भी आपको दे देंगे। अगर आपको free bonuses चाहिए, just scan this QR code. You get a lot of bonuses, freebies, money declaration. Scan this QR code, or just contact Santosh ji, and we can move forward in this particular space. I'm here to give and just give so that you can grow and grow and learn and grow and move forward. And who's excited for day number 3? Type 3 in the comment box. Who's ready to get your breaking your barriers and create a new future? Really go to the next stage, because that's where we'll amalgamate all these things. Money beliefs को तोड़ा, अच्छी habits को बनाना सीखा, and now we are ready to go to the next stage to take decisions in life. Fear को conquer करेंगे, courage से आगे बढ़ेंगे life में, massive action लेंगे ताकि हमारे results massive आ जाए. Okay, so that's day number 3 for you. And Santosh ji, anything else? Please ask me if there's something else I can serve you. Kuch questions on my head, otherwise. So yeah, thank you so much, Siddharth ji. I think there is no question. अभी मैं सबको unmute कर रहा हूँ to say thank you to Siddharth ji and pay gratitude to Siddharth ji before we end. So I am unmuting everyone. Say gratitude to Siddharth ji. Thank you to Siddharth ji. Thanks very much, Siddharth ji. Thank you so much. Very much. Thank you so much. Wonderful teaching with us. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Siddharth ji. Thank you for a wonderful session, Siddharth For the ji. great session. Thank you. God bless. I will see you tomorrow. Thank you, Siddharth ji. Thank you. Thank you guys. Love you. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Day 3 tomorrow. Thank you.